आइए सुनते हैं और देखते हैं कि परमात्मा पिता शिव बाबा गॉड फादर एक ओंकार ईश्वर अल्लाह हम सबका मालिक एक परमात्मा शिव ने हम सभी के लिए बहुत बहुत आशाओं से भरा हुआ, बहुत उम्मीदों से भरा हुआ खत हम बच्चों के लिए लिखा है। तो आज हम सुनते हैं परमात्मा का खत, खुदा का खत बच्चों के लिए। परमात्मा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, आज सवेरे जब आप निद्रा से उठे तब तक एक आशा लिए मैं आपको देख रहा था कि आप ज़रूर मुझसे कुछ बातें करेंगे, चाहे केवल थोड़े ही शब्दों में क्यों ना हो, मगर आप मुझसे अवश्य ही कुछ बातें करेंगे। आप अभिप्राय जानना चाहेंगे या फिर कल आपके जीवन में जो भी शुभ घटनाएं घटी हैं, आप उसके लिए मुझे धन्यवाद शुक्रिया अवश्य करेंगे। परमात्मा कह रहे हैं, किंतु मैंने देखा कि आप अत्यंत ही व्यस्त थे। कार्यस्थल पर पहुंचने की जल्दी में आप अपने प्रातः कार्यों से निपटने में रत थे। मैंने सोचा कि जब आप अपने प्रातः कार्यों से निपट लेंगे तब आप मुझे याद करेंगे, और मैं प्रतीक्षा करता रहा। जब तैयार होकर घर से निकल पड़े तब मैं समझता था कि कुछ मिनट ठहरकर आप मुझे नमस्कार या हेलो तो ज़रूर करेंगे, किंतु मैंने देखा कि आप तब भी बहुत व्यस्त थे और आप मुझे बात किए बिना ही अपने कार्यस्थल पर पहुंच गए। कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद भी आपके पास पर्याप्त समय था मुझे याद करने के लिए, परंतु आपने मुझे याद नहीं किया, बल्कि आप उठे और फ़ोन उठाकर आप किसी मित्र से गपशप करने लगे। मैंने सोचा शायद फिर से बात करने के बाद आपको मुझ खुदा दोस्त की याद अवश्य आएगी। आप मुझसे ज़रूर कुछ बात करेंगे, और मैं प्रतीक्षा करता रहा। आपकी इन प्रवृत्तियों को देखकर मैंने अनुमान लगाया कि आप इतने व्यस्त थे कि जो आपके पास मुझसे बात करने को समय नहीं है, और मैं धैर्यतापूर्वक आपको कार्य करते हुए देखता रहा तथा इंतजार करता रहा कि आप समय निकालकर मुझसे बात अवश्य करेंगे। भोजन के पूर्व जब आपने आसपास नज़र दौड़ाई तो मुझे लगा कि शायद आप मुझसे बात करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, परंतु आप मुझे नहीं बल्कि अपने किसी अन्य मित्र को देख रहे थे, जिस पर नज़र पड़ते ही आपने उसे पास बुलाया और साथ खाने के लिए कहा। आपने मुझे एक बार भी याद नहीं किया, और मैं प्रतीक्षा करता रहा कि शायद आप मुझसे बात करेंगे, मुझे याद करेंगे। जब आप कार्यस्थल से वापस अपने घर पहुँचे तब मैंने यह आश रखी थी कि अब तो आप अवश्य ही मुझसे बातें करेंगे, परंतु कुछ एक कार्य पूर्ण होने के बाद आपने टीवी चालू किया और उसके सामने बैठ गए। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको टीवी देखते हुए रात्रि भोजन लेते हुए गपशप करते हुए निहारता रहा कि शायद आप मुझसे बात करेंगे, परंतु आपने मुझसे कोई बातचीत नहीं की। थके हारे आप जब अपने बिस्तर की ओर जा रहे थे तो मैंने सोचा कि सोने से पहले तो आप मुझे अवश्य याद करेंगे और मुझसे कुछ क्षण बात करेंगे, परंतु अपने परिवार जनों को शुभ रात्रि करते हुए आप बिस्तर पर लेट गए और कुछ क्षणों में आप निद्राधीन हो गए और मैं प्रतीक्षा करता रहा। शायद आपको यह एहसास नहीं होगा कि मैं सदा आपके आसपास ही रहता हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है, और मैं वो सब आपको देना चाहता हूँ। मैं आपको इतना अधिक प्यार करता हूँ कि मैं हर रोज़ आपकी आराधना, आपका दिल का प्यार, हृदय के उद्गारों को सुनने की प्रतीक्षा करता रहता हूँ। अच्छा, फिर से सोकर उठ रहे हैं और मैं फिर से एक बार आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।
दिल से आपके प्रति बेहद प्यार लेकर, इसी आस में कि शायद आज तो मेरे लिए ज़रूर कुछ समय निकालेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपका खुदा दोस्त, आपका ईश्वर परमात्मा अल्लाह आपका इस तरह प्रतीक्षा करते रहते हैं और हम सभी बच्चे अपने ही मस्ती में मस्त रहते। तो ये खुदा का खत ज़रूर, तो ये है परम प्यारे परमात्मा का खत हम बच्चों के नाम। तो हम सभी इस खत को सुने और देखें कि कहीं हमारे आसपास भगवान तो नहीं खड़े हैं, हमारा ध्यान रखें। तो ईश्वर हमेशा हमारे आसपास रहते हैं और हम उनका ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए हमेशा कुछ समय परमात्मा के लिए ज़रूर निकालें, वो हमारी प्रतीक्षा करते रहे। ओम शांति।